हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, यदि 955 में जोड़ी जाने वाली यक्स ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे एक पूर्ण वर्ग बना देती है, तो 3x+2 का मान बराबर है। ऑप्शन दिया गया 11, 5, 20, 14। ठीक, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि 955 में हम जो यक्स एक संख्या है उसको जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो 3x+2 का मान बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा पूर्ण वर्ग क्या होता है। तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं कि मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 955 में जोड़ी जाने वाली यक्स ऐसी न्यूनतम संख्या है, मतलब 955 यक्स को जोड़ेंगे जो हमको रिजल्ट प्राप्त होगा, क्या वो पूर्ण वर्ग बनेगा और कब बनेगा, मतलब यक्स का क्या मान रखे कि यह जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 955 प्लस एक्स इजकल टू, मतलब जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा वह पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। पूर्ण वर्ग मतलब होता है कोई एक नंबर होगा जिसका एक स्क्वायर होगा, एक्चुअली स्क्वायर उसका निकल जाता होगा। जैसे मान लीजिए 36 है, 36 एक स्क्वायर वर्ग है कि नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग है। मतलब 6 का वर्ग होता है 36। जैसे 49 है, 7 का वर्ग, उसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोले 21, 21 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका फ्रैक्शन करेंगे तो 3 × 7 होगा, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब पूर्ण वर्ग उसको बोलते हैं जैसे जिसका हम स्क्वायर निकाल सकें, मतलब उसका स्क्वायर रूट करने पर हमको कोई डेसिमल नंबर ना मिले। आप सीधा सा समझ जाइए कि पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालें और वो डेसिमल में ना जाए, वो एक पूर्ण वर्ग है। जैसे आपसे बोले इस चारों ऑप्शन में से सपोज दैट आपको मान लीजिए कि यह 4 ऑप्शन दिया गया है, आपसे पूछा जाए कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो चारों में से कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकलेंगे तो हमें सबका सब डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि 955 में हम क्या जोड़ें कि जो संख्या प्राप्त हो वह पूर्ण वर्ग होना चाहिए, मतलब उसका स्क्वायर रूट करें तो डेसिमल में ना आए। तो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। तो देखिए, तो इसको लगाने का बहुत ही टेक्निक है, आप जिस तरीके से चाहें वैसे लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि ऑप्शन में मतलब एग्जाम में आपको क्वेश्चन ना आए तो आप कैसे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप ऑप्शन से चेक करेंगे। मतलब बोल रहा है कि यदि 955 में जोड़ी जाने वाली यक्स ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे एक पूर्ण वर्ग बना देती है, तो 3x+2 का मान बरोबर है। तो ये बताइए, 3x+2 का मान या तो 11 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 20 होगा, नहीं तो 14 होगा। चारों ऑप्शन में से कोई ना एक तो होगा। तो मैं एक ऐसा टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, चारों ऑप्शन को आप चेक कीजिए और एक्स का मान निकालिए और एक्स का मान यहाँ जोड़िए। अगर वो पूर्ण वर्ग बन जाता है तो वही एक्स का मान हो जाएगा। ठीक, तो बोला है ना 3x+2 का मान बरोबर है, तो चारों के बरोबर तो किसी ना किसी के बरोबर तो होगा ना। तब मैं ऑप्शन चेक करना शुरू करता हूँ। तो चेक ऑप्शन, पहला ऑप्शन चेक करता हूँ कि यदि मतलब बोल रहा है कि यदि 3x+2 बराबर 11 हो जाए, मतलब 3x+2 का मान अगर 11 हो जाए तो क्या होगा। तो 3x+2 बराबर 11, दिस इम्प्लाई दैट 3x बराबर 2 उधर जाएगा तो 11 - 2, 11 में 2 जा 9, तो 3x बराबर 9, तो x बराबर 3। अब x का मान 3 निकल गया ना, तो आप एक्स का मान 3 तभी सही होगा कि जब 955 में 3 को जोड़ें तो पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो एक्स बराबर 3 हमारा रिजल्ट सही हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 955 में पहले 3 जोड़िए, यह एक्स का मान निकला है ना। मैंने बोल रहा है कि 955 में एक्स जोड़े जाने वाली एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग बना देती है। तो एक्स तभी वो सही होगा जब एक्स को जोड़े और पूर्ण वर्ग बन जाए, तभी ये ऑप्शन सही होगा ना। अगर इस ऑप्शन को आपको सही बोलना है तो इसको आप सॉल्व किए तो एक्स बराबर 3 आया है, और एक्स बराबर यहाँ 3 रखने पे जब यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा तभी तो बोलेंगे कि हाँ हमारा ये ऑप्शन सही है, नहीं तो गलत है। तो रखिए, तो 955 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 958। 958 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मैं आपको बताया हूँ क्योंकि 958 का वर्गमूल निकालिए। देखिए, तो 3 से 3 बच जाएगा ना। देखिए डेसिमल, आप इसको वर्गमूल निकालना जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कैसे निकाला गया है। देखिए, इसका शेषफल क्या आ रहा है 5800 आ रहा है, जो कि एक कभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 30 दशमलव पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है ना। अब भी ऑप्शन चेक करते हैं। 3x+2 बराबर अगर 5 के बराबर हो जाए तो इधर भेजिए 3x+2 बराबर 5, 3x बराबर 5 - 2, तो दिस इम्प्लाइज 3x बराबर 3, दिस इम्प्लाइज x बराबर 1। अब x का मान 955, मतलब x का मान यहाँ रखिए 955 धन 1, अगर वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो सही है। तो 955 में 1 जोड़ेंगे तो 956 होगा, जो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। आप वर्गमूल निकालना जानते हैं, इसमें क्या करते हैं, पहले राइट साइड से चलते हैं और 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। और पहले देखिए 9 बच गया ना सिंगल, तो 3 बार में जाएगा, 3 तरीके 9, तो 3 नीचे भी रखते हैं, 3 ऊपर भी रखते हैं, जो 3 से मल्टीप्लाई किए रहते हैं यहाँ रखते हैं, तो 3 3 6 हो गया, और 9 से 9 कट गया 0। और जो हमेशा क्या निकालते हैं, जोड़ा लिखते हैं, तो 56 उतारेंगे, 5 नहीं उतारते हैं, वर्ग इसको भाग नहीं दे रहे हैं। मतलब वर्गमूल में मतलब होता है जोड़ा, वर्गमूल का इंग्लिश क्या होता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर मतलब को समझ जाना चाहिए कि वर्ग मतलब जोड़ा। तो 56 उतारेंगे, तो ये बताइए यहाँ पे 56 जब उतारेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर सिंपली एक वर्ड उठाएं 61 से भाग देंगे तभी तो यहाँ 56 कम पड़ जाएगा। तो हमारा शेषफल 56 आ रहा है, अगर पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा।
तो यहाँ 5600 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ा उतारते हैं, एक जोड़ नहीं उतरेगा, जोड़ा उतारते हैं। अब वर्गमूल आप जानते हैं निकालना, तो शेषफल इसका कितना आ रहा है, 5600 आ रहा है। दिस इज नॉट ए स्क्वायर रूट, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। सो ए भी ऑप्शन गलत हो गया, बी भी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन क्या दिया है, यदि 3x+2 का मान बरोबर है, मतलब अगर 20 के बरोबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो यदि 3x+2 बराबर 20, दिस इम्प्लाइज 3x बराबर 20 - 2, दिस इम्प्लाइज 3x बराबर 18, x बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो 18/3 = 6। अब x का मान उठा करके यहाँ पे रखिए। अगर x का मान यहाँ उठा कर रखने पे अगर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है तो हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैं रखता हूँ। तो 955 धन 6, मतलब x बराबर 6 बराबर 961। और आपको पता है किसका वर्ग होता है, 31 का वर्ग होता है। दिस इज स्क्वायर रूट है कि नहीं है, यह एक पूर्ण वर्ग है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से वर्गमूल निकाल लीजिए। जोड़ा बनाइए राइट साइड से, तो 61 हो गया। जोड़ा मतलब होता है दो का पेयर। तो 61 जोड़ा बना लिए, तो एक सिंगल बच गया, तो सिंगल बच गया तो छोड़ देंगे। तो 3 से भाग देंगे, 3 तरीके 9, 3 नीचे उतारते हैं, 9 यहाँ लिखेंगे, 9 से 9 कट गया, 3 3 6, जोड़ा उतारते हैं, 61 उतार लिए। अब एक बार जाएगा तो 61 से 61 कट जाएगा। देखिए शेषफल क्या आ गया, 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। 961 एक पूर्ण वर्ग है, 31 का वर्ग होता है। आप कैलकुलेट करके देखिए, 31 में 31 से गुणा कीजिए, 961 आ जाएगा। दिस इज ए पूर्ण वर्ग, ये स्क्वायर रूट है। क्योंकि अभी आप रूट में 961 निकालेंगे, मान लीजिए अभी 31 में 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 961 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको डी भी ऑप्शन चेक कर लीजिए, क्या यह भी सही नहीं ना है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए 20 तो सही ऑप्शन, अब ये भी चेक कर लेते हैं। बोला यहाँ से न्यूनतम, तो अगर मान लीजिए 20 भी सही हो जाए, सपोज दैट आप बोल रहे हैं ठीक है 20 सही हो गया, ऑप्शन सी तो सही है ना। मतलब इस हिसाब से तो मैं ऑप्शन सी को सही बोल दिया हूँ। लेकिन आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में बोला है कि जोड़ी जाने वाली यक्ष ऐसी न्यूनतम संख्या है। सपोज दैट मान लीजिए आपका 14 भी आंसर सही हो गया, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मारेंगे, 14 मारेंगे। क्यों, क्योंकि आपको बोला है न्यूनतम, तो 20 में 14 में छोटा कौन है, 14, तो हमारा 14 आंसर सही होगा, 9 कि 20 सही होगा। ठीक है, इसलिए आपको डी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जल्दीबाजी में 20 आंसर आ गए तो 20 मार देंगे। अगर कहीं 14 भी सही हो जाएगा तो, अगर 14 भी सही हो जाएगा तो आपको 20 नहीं मारेंगे, आप 14 मारना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ न्यूनतम। वहीं अगर अधिकतम बोला होता तो आपको 20 मारना पड़ता, 14 नहीं मारना पड़ता। लेकिन आपको एग्जाम में अगर तुक्का मारेंगे तो डाउट में कहाँ पड़ेंगे, लिखा है न्यूनतम, तो लड़के क्या करेंगे, 5 को मार देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। न्यूनतम लिया तो हो सकता है कहीं उसका मैक्सिमम ही उसका आंसर सही हो। ठीक है, तब 14 भी चेक करेंगे। तो सपोज दैट यदि 3x+2 बराबर 14 के बराबर हो जाए तो 3x बराबर 12 हो जाएगा, मतलब 14 में से 2 घटाएंगे तो 12, x बराबर 4। अब 955 में 4 जोड़िए, क्या वो एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। अगर पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, सी काट देंगे हम लोग। तो 959 एक पूर्ण वर्ग नहीं होता है, उसका वर्गमूल निकाल के देखिए, उसका भी ऑप्शन शेषफल कितना आता है, 5900 आता है। दिस इज नॉट ए स्क्वायर रूट, सो ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, बी से आंसर सही है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।